क्यों? नमस्कार। आइए देखते हैं आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान प्रयोग में आने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपीएटी को सामग्री वितरण केंद्र से प्राप्त करने से लगाकर मतदान संपन्न होने के पश्चात सामग्री जमा केंद्र पर जमा करने के दौरान तक कौन कौन सी प्रक्रियाएं हम करेंगे। हमारे सामने विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर TR नरगावे साहब हैं और साथ में हैं डॉक्टर अनिल पाटीदार जी। आप दोनों ही बड़वानी जिले के मास्टर ट्रेनर्स हैं। हम उनकी सहायता से पूरी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। अब आ गया है निर्वाचन का दिन और अब आपको मॉक पोल की तैयारी करनी है। मॉक पोल की स्थिति प्रारंभ होगी प्रातः 5:30 बजे, पर आपसे अनुरोध है कि आप प्रातः 5 बजे तैयार होकर मतदान केंद्र पर पहुंच जाएं और 5:15 बजे के आसपास आप इन मशीनों को उनके कैरिंग बॉक्स से निकालें। कृपया कैरिंग बॉक्स से मशीनों को निकालने का कार्य प्रारंभ करें। जब आप इन मशीनों को निकालें तो इन्हें अलग अलग जगह पर रखना होगा। उदाहरण के तौर पर बैलेट यूनिट और वीवीपीएटी को एक साथ रखना होगा और ये दोनों मशीनें वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखी जाएंगी। ध्यान रखिए कि मॉक पोल के समय भी आपको मशीनों का संयोजन उसी प्रकार से करना है, उनकी स्थापना उसी प्रकार से करना है जैसे वास्तविक पोल के समय होती है। तो आप कंपार्टमेंट में रख देंगे 2 इकाइयां, एक बैलेट यूनिट और साथ ही साथ वीवीपीएटी को भी आप उसके पास सुस्थापित कर देंगे। और यह भी ध्यान रखिए कि बैलेट यूनिट आपकी राइट साइड में होना चाहिए, जैसे आपको इसमें दिखाई दे रही है। हमारे विशेषज्ञों अनिल पाटीदार जी की राइट साइड में आपको दिखाई दे रही है। उसी तरह से मतदान केंद्र में इसकी उपस्थिति को आप सुनिश्चित करेंगे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मतदाता को मतदान करने में और साथ ही साथ वीवीपीएटी पर प्रदर्शित होने वाली स्लिप को देखने में सुविधा हो। और यह आज्ञापक प्रावधान है। भारत निर्वाचन आयोग ने कई निर्देशों में यह बात को कहा है कि बैलेट यूनिट को राइट साइड में रखेंगे और वीवीपीएटी को लेफ्ट साइड में रखेंगे। साथ ही साथ कंट्रोल यूनिट को आप शुरू से ही मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल पर आप रख देंगे। जैसे अभी हम ये मान लेते हैं कि जहां पर डॉक्टर नरगावे सर खड़े हुए हैं वह मतदान अधिकारी क्रमांक 3 की टेबल है। जब आप वास्तविक चुनाव कराने जाएंगे तो आपको पता है कि कंपार्टमेंट अलग होता है और उससे काफी दूरी पर मतदान अधिकारी क्रमांक 3 बैठते हैं, वहीं पर आप इसे रखिएगा। ऐसा करने के पश्चात अब आप मतदान अभिकर्ताओं की प्रतीक्षा करेंगे। यदि मतदान अभिकर्ता 5:30 बजे तक आ जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि आप अपनी मॉक पोल की प्रोसेस को प्रारंभ कर सकेंगे। और यदि मतदान अभिकर्ता नहीं आते हैं तो आपको 15 मिनट प्रतीक्षा करना है और ऐसी प्रतीक्षा करते हुए अब आपका 5:45 बजे तक का समय हो जाएगा। ध्यान रखिए कि 2 मतदान अभिकर्ता न्यूनतम तौर पर मॉक पोल के समय उपस्थित होना चाहिए। यदि एक भी मतदान अभिकर्ता नहीं पहुंचे या एक ही मतदान अभिकर्ता पहुंचे हैं तो ऐसी स्थिति में 15 मिनट प्रतीक्षा करना एकदम अनिवार्य है। 15 मिनट में भी नहीं पहुंचते हैं तो कृपया आप अपने सेक्टर ऑफिसर को सूचित कीजिए और 16वें मिनट से मॉक पोल की प्रोसेस को आप प्रारंभ कर देंगे। मॉक पोल की प्रोसेस को प्रारंभ करने के लिए आप केबल्स को यूनिट्स के साथ जोड़ेंगे। जैसे बैलेट यूनिट की केबल को आप वीवीपीएटी से जोड़ेंगे, जैसे कि डॉक्टर अनिल पाटीदार जी आपको जोड़कर बता रहे हैं। बैलेट यूनिट की यह केबल काफी लंबी होती है, 5 मीटर, अगर फीट में बदलेंगे तो 16.25 फीट। आप देख लीजिए कि कहाँ पर इसका स्लॉट होता है जहां पर हम बैलेट यूनिट को वीवीपीएटी से जोड़ सकते हैं। आप देखेंगे कि उसमें रेड और ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है स्लॉट में भी और साथ ही साथ में उसकी पिन में भी। आप उसको देखिए कि डॉक्टर पाटीदार जी ने उस पिन को आखिरी कोने से पकड़ा हुआ है और आसानी से वहां पर सेट करके उसे पुश किया तो खटाक की एक आवाज आई और बैलेट यूनिट की केबल वीवीपीएटी से लग गई। इसी तरह से वीवीपीएटी की केबल होगी और वीवीपीएटी की केबल को हम कंट्रोल यूनिट के साथ जोड़ेंगे। यह भी बहुत आसानी से जुड़ जाती है। आप देख पा रहे हैं कि जहां पर ऑन ऑफ स्विच है वहीं पर उसका स्लॉट दे रखा है। ठीक उसी तरह से आप लाल की तरफ से लाल और काले की तरफ से काला हिस्सा मिलाएंगे और वहां पर रखेंगे। ध्यान रखिए पिन को पीछे से पकड़ेंगे, साइड से पकड़कर उसके लेचेस को दबाने की जरूरत लगाते समय नहीं होती है।
इस तरह से आप लगाएंगे, अच्छे से वो फिट हो गई है। इस तरह से आपने इसे जोड़ दिया है। अब आपको करना होगा वीवीपीएटी का जो पेपर नॉब है वो अभी ट्रांसपोर्टेशन मोड में है, कृपया उसको आप वर्किंग मोड में कर दीजिए, यानी खड़ा कर दीजिए। घड़ी की दिशा में बहुत आसानी से घूम जाता है, कंफ्यूजन हो जाए तो वहां पर डायग्राम बने हुए। इसको ऐसा करने के पश्चात आप कंट्रोल यूनिट के स्विच को ऑन कीजिए। कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन करेंगे तो पर्चियां गिरेगी। मेरा निवेदन है डॉक्टर पाटीदार जी से कि आप उसको प्रदर्शित करें। कृपया कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन कर दीजिए और आप देखिए, हमारे कैमरामैन से अनुरोध है श्री अंतिम मौर्य जी से कि कृपया वो बताएं कि किस तरह से अब वीवीपीएटी से टेस्ट स्लिप यहाँ पर गिर रही है। इनकी संख्या 7 होगी, पर्याप्त रोशनी होती है और बहुत आसानी से स्लिप को देखा जा सकता है। इस तरह से ये 7 स्लिप गिर जाना इस बात का सूचक है कि आपका अभी तक का कार्य बहुत ही अच्छे से संपन्न हो रहा है। जब आप वीवीपीएटी को मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएं तो उस समय जरूर आप इस बात को दिखा दीजिएगा कि उसमें कोई स्लिप नहीं है। और इस तरह से अब हमारी तीनों मशीनें मॉक पोल के लिए तैयार हो गई है। अब हम मॉक पोल की प्रोसेस प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मॉक पोल के दौरान कम से कम 50 वोट दिया जाना जरूरी है। आप 50 से ज्यादा भी दे सकते हैं। और यह भी ध्यान रखिए कि नोटा सहित प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम 1 वोट मिलना जरूरी है। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 मॉक पोल के समय अपनी कंट्रोल यूनिट से बैलेट बटन दबाकर कमांड देंगे और मतदान अभिकर्ता जो वोटिंग कंपार्टमेंट में होंगे वो मतदान करेंगे। साथ ही साथ आपके कोई सहायक मतदान अधिकारी होंगे जो इस बात को नोट करते चले जाएंगे कि किस अभ्यर्थी को कितने वोट मिले हैं। मेरा निवेदन है डॉक्टर नरगावे जी से कि कृपया आप बैलेट की कमांड दीजिए। जैसे ही बैलेट की कमांड देंगे तो आपके कंट्रोल यूनिट का बिजी लैंप जल जाएगा और बैलेट यूनिट का रेडी लैंप भी जल जाएगा। कंट्रोल यूनिट का बिजी लाल लैंप। उसके बाद आप वोटिंग करेंगे तो आप किसी भी अभ्यर्थी के सामने के बैलेट बटन को दबाएंगे तो इस प्रकार से एक स्लिप वीवीपीएटी में प्रदर्शित होगी जिसमें अभ्यर्थी का क्रमांक, उसका चुनाव चिन्ह, उसका नाम आदि प्रदर्शित होंगे। इस तरह से यह 1 वोट इसके अंदर चला गया। जब स्लिप कट कर गिरेगी तो कंट्रोल यूनिट से एक बीप की आवाज भी आएगी जो आपने अभी सुनी। और इस तरह से आप 50 कम से कम वोट डाल देंगे। और जब 50 वोट डल जाएंगे तो एक बार टोटल बटन दबाकर देख लेंगे कि 50 वोट डले कि नहीं। टोटल बटन दबाएंगे और जब आप टोटल बटन को पुश करेंगे तो डिस्प्ले बॉक्स में 50 मतपत्र आएंगे। जब 50 वोट हो जाएं और आपको लगता है कि मॉक पोल कंप्लीट हो गया है तो फिर आगे की प्रोसेस करेंगे। और टोटल बटन दबाकर देखने पर ऐसा लगता है कि 48 ही हुए तो फिर से 2 बार हम बैलेट की कमांड देकर 2 वोट हम और उसमें जोड़ेंगे और 50 वोट का होना अनिवार्य है। इस प्रकार से ये प्रोसेस हो जाएगी मॉक पोल की। एजेंट्स को आप बताते रहें। अगर आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर सर उपस्थित रहेंगे तो वो भी इन सब चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। यह हो जाने के बाद आप क्लोज बटन दबाएंगे। अभी आप इस कंपार्टमेंट को खुला रख सकते हैं पूरा का पूरा, क्योंकि अभी ये सील्ड नहीं है। आप देख पा रहे हैं जो काला वाला बटन है उसी को हम क्लोज बटन कहते हैं। वोटिंग कंप्लीट करने के बाद अब आपको वोटिंग कंप्लीट करना है तो क्लोज बटन दबाने का कष्ट करेंगे। ये क्लोज बटन दब जाने के बाद हमारी वोटिंग की व्यवस्था ऐसा क्लोजिंग लिखा हुआ आएगा और सारी सूचनाएं फिर से प्रदर्शित होंगी। पोल क्लोज्ड इस तरह से लिखा हुआ आएगा। इस तरह से सिलसिलेवार चलता रहा तो आपका काम सही चल रहा है ऐसा हम मानेंगे। अब इसके बाद हमें रिजल्ट देखना है। आप देख पा रहे हैं पीले 2 बटन आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें ऊपर वाला बटन रिजल्ट का है और नीचे वाला बटन प्रिंट का है। प्रिंट के बटन से हमें कोई काम नहीं है। हम रिजल्ट का बटन दबाएंगे। जैसे ही रिजल्ट का बटन दबाएंगे पुनः एक बार सूचनाएं प्रकट होगी। कंप्यूटिंग ऐसा उस पर लिखा हुआ आएगा, फिर टाइम लिखा हुआ आएगा और सारी चीजें फिर से आएगी और रिजल्ट भी प्रदर्शित होगा कि किस अभ्यर्थी को कितने वोट मिले हैं। इस तरह से रिजल्ट आप देखेंगे, मतदान अभिकर्ताओं को दिखाएंगे और मॉक पोल का रिकॉर्ड रखने के लिए जो आपने शीट बनाई है उसमें भी आप नोट करते जाएंगे कि किस अभ्यर्थी को कितने वोट प्राप्त हुए। ध्यान रखिए कि ये बहुत जरूरी
चरण है, एक भी चरण को स्कीप कर देने से बहुत दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। आप एजेंट्स को हर चीज से संतुष्ट करने का प्रयास करें। उन्हें बताएं कि आप जो निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं वह स्वतंत्र है, निष्पक्ष है और पारदर्शी है। आज की तारीख में जो निर्वाचन होने चाहिए वह शिकायत रहित होना चाहिए और ऐसा हो सकेगा मतदान दल के नेतृत्वकर्ता पीठासीन अधिकारी और उनके सहायक मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 की सजगता, तत्परता और ज्ञान के आधार पर ये एंड ऐसा जब लिखा हुआ आ जाए तो आप मानेंगे कि प्रोसेस हो गई और एंड भी वहां से मिटेगा, विलुप्त होगा। ये इस तरह की स्थिति बनेगी। अब हम इस डेटा को क्लियर करेंगे, लेकिन क्लियर करने के पहले आप मतदान अभिकर्ताओं से पूछ लीजिए कि आपने देख लिया है, आपको कोई इसमें शिकायत तो नहीं है, क्या आप फिर से रिजल्ट तो नहीं देखना चाहेंगे। अगर वो कहते हैं कि सब बातें ठीक हो गई तो फिर आप क्लियर का बटन दबाइए। क्लियर का बटन आपको कॉर्नर पर सफेद रंग का दिखाई दे रहा है, जिसको डॉक्टर नरगावे जी ने दबाया। एक लंबी बीप की आवाज आती है और वहां लिखा हुआ रहता है डिलीटिंग। हमारा डेटा अब क्लियर हो गया है और हमने रिकॉर्ड भी बना लिया है, मॉक पोल का मिला भी लिया है। इतना हो गया है। अब हम वीवीपीएटी की तरफ जाएं। वीवीपीएटी में अब हम उसके ड्रॉप बॉक्स को खोलेंगे और ड्रॉप बॉक्स में जो स्लिप्स हैं उनको हम बाहर निकालें। यहाँ से कम 57 स्लिप निकलनी चाहिए, जिसमें से 60 टेस्ट स्लिप होगी और 50 वोटिंग वाली स्लिप होगी। इनको अलग कर लीजिए। 60 टेस्ट स्लिप को आप अलग कर लीजिएगा और 50 वोटिंग स्लिप को पहले अलग कर लीजिएगा और फिर कैंडिडेट वाइज भी अलग कर लीजिएगा। नोटा और अन्य कैंडिडेट्स के खाते में कितने वोट गए हैं उनको भी आप अलग कर लीजिएगा। अलग कर लेने के पश्चात जो वोटिंग वाली स्लिप्स हैं उन पर मॉक पोल स्लिप वाली सील लगाइएगा, जैसे डॉक्टर अनिल पाटीदार जी बता रहे हैं। इसको पृष्ठ भाग पर आप लगाएं, पिछले भाग पर आप इस सील को अंकित करेंगे। इसके बाद आपने गिन भी लिया है कि सभी अभ्यर्थियों को जितने मॉक पोल में वोट मिले वो, मशीन में जब रिजल्ट दिखा रहे थे उस समय मिले हुए वोट और जब मतदान किया जा रहा था मॉक पोल में उस समय के वोट की संख्या बराबर होनी चाहिए। इन स्लिप्स को एक काले लिफाफे में रखेंगे, जैसे डॉक्टर नरगावे सर इसको रख रहे हैं। इसके बाद इस लिफाफे को हम चिपका देंगे, चपड़ी से सील कर देंगे और साथ ही साथ पिंक पेपर सील होती है जो जुड़ी हुई रहती है, उसको 2 भागों में हम इसको काटेंगे। 2 भागों में वो अलग अलग हो जाएगी। पीठासीन अधिकारी इस पर हस्ताक्षर कर देंगे और साथ ही साथ में मतदान अभिकर्ता भी उस पर हस्ताक्षर कर देंगे। फिर इस पर जो स्टिकर लगा हुआ है उस स्टिकर को निकालेंगे और लिफाफे पर हम पेस्ट कर देंगे। यह सब करने के बाद अब हमारा मॉक पोल का कार्य संपन्न हो गया है। प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम देखेंगे मॉक पोल के पश्चात कंट्रोल यूनिट और वीवीपीएटी को कैसे सील किया जाता है और साथ ही जब वास्तविक चुनाव संपन्न हो जाते हैं उसके बाद इन मशीनों को और कैरिंग बॉक्स को कैसे सील किया जाता है। अभी हम मॉक पोल के पश्चात सबसे पहले कंट्रोल यूनिट को सील करने का काम करेंगे। हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर TR नरगावे जी, जो बड़वानी जिले के मास्टर ट्रेनर हैं, और इसी तरह से साथ में हैं डॉक्टर अनिल पाटीदार जी, वे भी मास्टर ट्रेनर के तौर पर प्रशिक्षण का कार्य संपन्न कर रहे हैं। आइए कंट्रोल यूनिट को हम सील करते हैं। तो कंट्रोल यूनिट में हमें रिजल्ट कंपार्टमेंट को सील करना होता है और सबसे पहले हम इस फ्रेम में या खिड़की में हरी पत्र मुद्रा के माध्यम से सीलिंग करते हैं। हरी पत्र मुद्रा आपको दिखा रहे हैं नरगावे सर, उसके एक हिस्से पर हल्का हरा भाग होता है और इस तरह से नंबर उसके ऊपर छपे हुए रहते हैं। उसके पृष्ठ भाग में यदि आप देखेंगे तो वाइट होता है, सबसे ऊपर A लिखा हुआ रहता है, उसके नीचे B लिखा हुआ रहता है और 2 कलर के अंडाकार बॉक्स बने रहते हैं जिनका भी अपना महत्व सीलिंग की प्रक्रिया के दौरान है। इस हरी पत्र मुद्रा को अब इस कंपार्टमेंट में इंसर्ट किया जाएगा। इंसर्ट करते समय A वाला भाग ऊपर रखेंगे और B वाले भाग को हम नीचे रखेंगे। आसानी से इसे इंसर्ट करना संभव है। जब यह हरी पत्र मुद्रा इसमें इंसर्ट होती है तो ये जो कलर के बॉक्स हैं ये यहाँ स्लॉट में इस तरह से फिक्स हो जाते हैं।
इस बात को ध्यान रखिए। ऐसा कर लेने पर आपको यह आश्वस्ति होगी कि कोई भी सिरा कम या ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसको हम बंद कर देंगे, खटाक की आवाज़ इसमें आएगी और फिर उसके बाद हम यहाँ पर ये इस तरह से आवाज़ आ गई। अब इसके बाद हम यहाँ पर स्पेशल टैग बांधकर क्लोज वाले कंपार्टमेंट को हम सुरक्षित करेंगे। यह होता है स्पेशल टैग। इस पर कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा रहता है, साथ ही साथ स्पेशल टैग का नंबर भी लिखा रहता है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी और एजेंट्स के हस्ताक्षर भी होते हैं। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक छेद बना हुआ है, इसमें धागे के माध्यम से गठान लगाई जाएगी और सील किया जाएगा। और एक आपको स्लॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सील करने की प्रोसेस प्रारंभ करते हैं। इस तरह से इसमें आप धागा पिरो देंगे आसानी से, इस तरह से इसे बांध देंगे। बांधने के उपरांत एक गठान और बांध ली है ताकि स्पेशल टैग अपनी जगह पर स्थिर रहे। फिर इस धागे के ऊपरी सिरे से हम स्पेशल टैग को बांधेंगे। ये इस तरह से स्पेशल टैग में जो स्लॉट दिया हुआ है वहाँ से धागा पिरोकर अच्छे से 2 गठान हम लगा देंगे। फिर हम इसे चपड़ी से सील करेंगे। जब भी आप सीलिंग की व्यवस्था करें तो सारी सामग्री को आप पहले से तैयार रखें। मोमबत्ती, एक गिलास में पानी, पीतल की सील आदि सब चीज़ों को व्यवस्थित रूप से रखें जैसे इस प्रशिक्षण वीडियो को बनाते समय रखी गई है। इस तरह से इसे कट कर लें और कट करने के पश्चात अब स्पेशल टैग को हम सील करेंगे। पहले सील करने के लिए चपड़ी को जलाया जा रहा है मोमबत्ती में। एक गत्ता रखा जा रहा है ताकि किसी तरह से कंट्रोल यूनिट डैमेज ना हो। पीतल की सील को भिगो लिया गया है और इस तरह से यहाँ रखा गया है और थोड़ा सा दबाव बनाते हुए उस गठान को सील कर दिया गया है। सील करने के उपरांत जो स्पेशल टैग में आपको एक स्लॉट दिखाई दे रहा है उसको क्लोज बटन के आसपास सेट करते हुए अच्छे से उसको फिक्स हम कर देंगे और उसके उपरांत इस कंपार्टमेंट को हम बंद करेंगे। अब हम इस कॉर्नर पर धागे के माध्यम से एक एड्रेस टैग लगाएंगे। इस तरह से यह एड्रेस टैग है। एड्रेस टैग में क्या प्रविष्टियां होती हैं आपको दिखा रहे हैं हम। एड्रेस टैग में सामान्यतः निर्वाचन का नाम होता है, जैसे मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन का नाम उसमें है। कंट्रोल यूनिट का क्रमांक लिखा जाएगा, मतदान केंद्र की क्रम संख्यांक और नाम लिखा जाएगा और मतदान का दिनांक। इस तरह से सारे एड्रेस टैग में ये चीज़ें होगी। एड्रेस टैग को आप बांधने का कष्ट करेंगे। यहाँ से आप धागा पिरोएंगे और धागा पिरो देने के पश्चात इसमें उसी तरह से गठान लगा देंगे जैसे स्पेशल टैग आपने सील करते समय गठान लगाई थी। उसके उपरांत इसको पुनः यहाँ एक बार गठान लगाकर धागे को इस तरह से बनाया जा रहा है ताकि एड्रेस टैग वहाँ से इधर उधर न खिसके। इसके बाद एड्रेस टैग में जो स्लॉट है उसमें उसको लगा दे रहे हैं और आराम से बंध जाता है। बहुत अधिक समय नहीं लगता है। बस प्रोसेस यदि हमने समझ ली तो हमारे लिए यह सारा काम बहुत ही आसान होता है। इस तरह से गठान लग गई। गठान लगने के बाद एड्रेस टैग को हमने गत्ते पर रख दिया है और गत्ते पर रखने के बाद पुनः पहले की तरह हमने चपड़ी को पिघलाया है। इसको आप उस समय थोड़ा सा निकट रख लेंगे ताकि आपको ज़्यादा दूर तक चपड़ी को लेकर न जाना पड़े और ये पीतल की सील से हमने उसको सील कर दिया। अब हमारे पास हरी पत्र मुद्रा को पेस्ट करने का काम बाकी है। हरी पत्र मुद्रा को पेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम ए पर लगा हुआ स्टिकर हटाएंगे और ए पर लगे हुए स्टिकर को हटाने के पश्चात उसको मोड़कर नीचे की तरफ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद बी पर लगा हुआ स्टिकर हटाएंगे और हरी पत्र मुद्रा के इस हिस्से को हम ऊपर की तरफ पेस्ट कर देंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि इस पर हरी पत्र मुद्रा का नंबर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर कर देंगे। इस तरह से यह कंट्रोल यूनिट की सीलिंग का काम पूर्ण हो गया है। अब हम वीवीपीएटी की सीलिंग का काम करेंगे। वीवीपीएटी में हमें अभी एक ही जगह सील करना है और उसे हम कहते हैं बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट या ड्रॉप बॉक्स के नाम से भी लोकप्रियता के हिसाब से इसे जाना जाता है। सबसे पहले हम इसमें दिखा देंगे कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्लिप नहीं है और उसके उपरांत हम एड्रेस टैग के द्वारा इसे सील कर देंगे। यहाँ पर भी 2 एड्रेस टैग लगाने की व्यवस्था है।
जैसे हम एक प्रदर्शित कर रहे हैं उसी तरह से आप दूसरे को भी लगा लेंगे। डॉक्टर नरगावे साहब के माध्यम से ये सीलिंग की प्रोसेस हो रही है और इसमें साथ में हैं डॉक्टर अनिल पाटीदार जी। इस तरह से एड्रेस टेक में पूर्व की तरह आप गठान बांधिए और चपड़ी लगाकर उसे सील कर दीजिए। ये हमने यहाँ पर एड्रेस टेक को बांध दिया है और बांध देने के पश्चात आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीलिंग की प्रोसेस कितनी सरलता से और सहजता से हो रही है। मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है और घबराने की ज़रूरत नहीं। एड्रेस टेक इधर उधर न जाए, इसके लिए हम एक तरीका और अपना सकते हैं कि सेलो टेप के माध्यम से इस एड्रेस टेक को VVPAT के भाग पर हम इस तरह से पेस्ट कर दें ताकि वहीं पर वह टिकी रहे। ध्यान रखिए कि बेलेट यूनिट में आपके स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई सीलिंग नहीं की जाती है। केवल और केवल कंट्रोल यूनिट में और VVPAT में ही हमें मॉक पोल के पश्चात सीलिंग करनी है। इससे हमारी मशीन वास्तविक मतदान के लिए तैयार हो जाती है। जब आपकी मशीन तैयार हो जाए तो इस पर वोटिंग की प्रोसेस आपको पूरी कर लेना है और जब वोटिंग का कार्य कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद हमें एक बार पुनः कुछ सीलिंग की व्यवस्था करनी होती है। हम सीधे ही उस सीलिंग व्यवस्था की तरफ आते हैं। मान लीजिए कि मतदान संपूर्ण हो गया है और अब उसके बाद सीलिंग कैसे करना है, तो सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ कर देंगे। उसके बाद अगर हमें सीलिंग करने की बात करना है तो हमारी कंट्रोल यूनिट में सीलिंग करने के लिए अब कोई व्यवस्था है ही नहीं, वह पूरी तरह से सील हो रखी है। इसी तरह से VVPAT भी पूरी तरह से सील है। अब यहाँ पर हमें सील करने का कोई काम नहीं करना है। बेलेट यूनिट में सीलिंग होती ही नहीं है, फिर कहाँ सीलिंग करेंगे हम इसकी सीलिंग करेंगे इसके कैरिंग बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि कंट्रोल यूनिट का कैरिंग बॉक्स लाने कष्ट करेंगे। सारे केबल आप डिस्कनेक्ट कर देंगे, सारी यूनिट्स को अलग अलग कर देंगे और उसके बाद कैरिंग बॉक्स में रखकर इन्हें सील करेंगे। मशीन कम्प्लीटली तैयार है। स्विच ऑफ करना न भूलें और स्विच ऑफ कर देने के बाद उसको अच्छे से कैरिंग बॉक्स में रखें। कैरिंग बॉक्स के उल्टे सीधे भाग का भी ध्यान रखें। यह यहाँ पर रख दी गई है मशीन और इसके बाद इसे हमने बंद भी कर दिया है। बंद करने के पश्चात आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर आपको सीलिंग करने के लिए एक स्लॉट ये है, एक स्लॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक स्लॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से 3 एड्रेस टेक के माध्यम से आप कंट्रोल यूनिट को सील करने का काम करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप एक एड्रेस टेग इसमें लगा दीजिए ताकि हमारे साथी समझ सके। उसी पैटर्न पर आप 3 एड्रेस टेग इस पर लगा दीजिए और उन्हें सील कर दीजिए। इस तरह से कंट्रोल यूनिट का कैरिंग बॉक्स हमारा सील हो जाएगा। एड्रेस टेग को बांधने के बाद पूर्व की तरह हम मोमबत्ती से चपड़ी को पिघलाकर और पीतल की सील के जरिए हम इसे सील करने का काम करेंगे। इस तरह से गत्ता रख लेंगे, इसको हम नीचे भी रख सकते हैं सुविधा के अनुसार और यहाँ पर हम आसानी से सील कर सकते हैं। इसे भी आप सेलो टेप से इस तरह से चिपका दीजिए ताकि एड्रेस टेग क्षतिग्रस्त ना हो। बेलेट यूनिट में हमें किसी भी प्रकार का कोई स्विच ऑन ऑफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि उसमें इस तरह का कोई सिस्टम होता ही नहीं। हाँ, हमें उसकी केबल VVPAT से निकालनी है। केबल VVPAT से निकाल लेंगे और निकालने के उपरांत इसको हम इसके कैरिंग बॉक्स में रखेंगे। आसानी से बंद हो जाती है और बंद होने के पश्चात हम इसमें देखते हैं कि कितनी जगह हमें सील करनी है। एक स्लॉट इसका यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस कॉर्नर पर, एक स्लॉट यहाँ पर इस कॉर्नर पर है और एक स्लॉट इस कॉर्नर पर है। यानी बेलेट यूनिट के बॉक्स को भी हमें 3 एड्रेस टेग के जरिए सील करना होगा। जहाँ पर स्लॉट है वहाँ बहुत आसानी से हम उसमें धागा पिरो सकते हैं। इस तरह से धागा आप उसमें पिरो दीजिए। आसानी से ये धागा पिरो दिया गया है। धागा पिरो देने के बाद उस पर हमने गठान लगा दी है। 2 गठान उसमें हम लगाएंगे और 2 गठान लगा देने के उपरांत हम उसको तैयार करेंगे धागे को एक जगह से और गठान लगाकर, ताकि एड्रेस टेग अपनी जगह पर ही फिक्स रहे, स्थिर रहे।
उसके बाद ये एड्रेस टेप को इसमें बांध देंगे, आवश्यक एंट्रीज वगैरह उस पर हो जाएगी। जैसे ही तीनों जगह एड्रेस टेप बंधेगा आप चपड़ी से उसको सील कर लेंगे। पहले एड्रेस टेप बांध लीजिए तीनों जगह और फिर तीनों को एक साथ चपड़ी लगाएंगे तो ज़्यादा आपको सुविधा होगी। बार बार आपको मोमबत्ती आदि जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह से 2 हमारी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और बेलेट यूनिट सील हो गई है। अब तीसरा नंबर आता है वीवीपीएटी का। वीवीपीएटी में से बैटरी निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आप बैटरी निकालने के बाद ही उसको बॉक्स में सील करने का काम करेगा। इसमें अंदर और कोई सीलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, बस यहाँ से हम इस बैटरी को निकाल लेंगे। आसानी से बैटरी अब निकल जाती है, उसको होल्ड करने के लिए अब बढ़िया उसमें जगह है। इस तरह से ये हमारा काम हो गया है। अब उसके उपरांत हम इसकी सीलिंग की व्यवस्था करेंगे। इसको बहुत सावधानी के साथ इसके बॉक्स में हम रख देंगे। एक हमारे साथी को कहिएगा कि वो उस बॉक्स को संभाल कर रखे और दूसरा साथी उसको सीधी अवस्था में वीवीपीएटी को बॉक्स के अंदर रखेंगे। ध्यान रखिए कि उसका जो पेपर रोल नॉब है उस पेपर रोल नॉब को ट्रांसपोर्टेशन मोड पर ही रखें, तभी उसको आप सील करने का काम शुरू करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ पर सील करना होगा, कितने स्लॉट इसमें दिए हुए हैं। तो हम देखें कि एक स्लॉट ये दिया हुआ है, एक स्लॉट यहाँ पर है, ये 2 हो गए हैं और दाएं और बाएं तरफ भी एक एक स्लॉट दिया गया है, ये 3 स्लॉट हो गए हैं और ये 4 स्लॉट हो गए हैं। इस तरह से 4 एड्रेस टैग हमको वीवीपीएटी के बॉक्स पर लगानी होगी। हम आपको एक एड्रेस टैग लगाकर दिखा रहे हैं, उसके आधार पर आप चारों एड्रेस टैग लगा लीजिएगा। सही तरीका यही है कि पहले सारी एड्रेस टैग बांध दी जाए। ये यहाँ पर हमने धागा पिरो दिया है, गठान उसमें लगा दी है पूर्व की तरह और उसके बाद हमने यहाँ पर उसको पुनः गठान लगाकर धागे को स्थिर किया है। इसके साथ अब हम एड्रेस टैग को जोड़ेंगे। एड्रेस टैग में जो स्लॉट है वहाँ से धागा पिरो देंगे और गठान हम उसमें लगा देंगे। 2 गठान लगाने की आवश्यकता रहेगी और गठान के ऊपर हम चपड़ी के माध्यम से सील करने का काम करेंगे। अनिल पाटीदार जी हमारी मदद कर रहे हैं और वो मोमबत्ती से चपड़ी को पिघला रहे हैं। उस समय आप ये सारी चीज़ें साथ में रखें और कोशिश करें कि स्टाम्प पैड या जो भी गत्ता आपके पास है उस पर रखकर आसानी से इसे सील बंद कर दें। इसके बाद टेप के माध्यम से इसे चिपका देंगे ताकि एड्रेस टैग वहीं पर स्थिर रहे। इस तरह से ये आपकी पूरी सीलिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई। आपने देखा कि इसमें डरने, घबराने या चिंतित होने की कोई बात है ही नहीं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर अनिल पाटीदार जी को और डॉक्टर TR नरगावे जी को। उन्होंने तत्परता पूर्वक सीलिंग के काम को सरलता से करके दिखाया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप निर्वाचन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न करें। पुनः नमस्कार।